तो कुछ दिनों से एक टॉपिक काफी बार चिढ़ चुका है और इसके ऊपर नेपाल की मीडिया और इंडिया की मीडिया ऑलरेडी काफी रिपोर्ट बना चुकी है। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ये कि चाइना भी अपनी आर्मी के अंदर नेपाली गोरखा को शामिल करने वाले है और अग्निपथ जो स्कीम थी जिसकी वजह से नेपाली अब इंडिया के अंदर और काम नहीं करना चाह रहे और आर्मी में नहीं जाना चाहते, तो इसकी वजह से चाइना इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है और उठाने वाला है। और जब नेपाली गोरखा चाइना की आर्मी में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पे चाइना के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस साइड से चाइना का बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। एक रिपोर्ट है इंटरेस्टिंग, आइए इसको देखते हैं फिर आपके साथ बात शेयर करते हैं। जय हिंद दोस्तों चीन इन दिनों नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है और इस काम में चीन की मदद बीजिंग समर्थित पार्टियां कर रही हैं। ये पार्टियां नेपाल में भारत विरोधी माहौल को बना रही हैं। साथ ही नेपाल में भारत के अग्निपथ योजना के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वैसे दोस्तों एक कहावत है कि एक आदमी का नुकसान दूसरे आदमी का फायदा होता है, तो ऐसा लगता है कि चीन ने इस बात को बखूबी सीख लिया है। चीन अपनी विदेश नीति में इस कहावत का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट से कि चीन नेपाल के प्रसिद्ध गोरखाओं को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA में भर्ती करना चाहता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नेपाली गोरखाओं को चीनी सेना में भर्ती करने का सपना पूरा भी हो सकता है। वहीं चीन की इस बरसों पुरानी चाहत को पूरा करने के पीछे इनडायरेक्टली रूप से भारत की अग्निपथ योजना का भी थोड़ा बहुत हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गोरखा कौन है और भारतीय सेना में उनका इतना सम्मान क्यों है और चीन क्यों गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए इतना उतावला है। तो दोस्तों गोरखा नेपाल के पहाड़ों में बसने वाले जन्मजात लड़ाके हैं। गोरखाओं की हिम्मत और वफादारी पर कोई भी शक नहीं करता। गोरखा शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को पलक झपकते ही मार सकते हैं। 1814 में जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नेपाल में करना शुरू किया तो उनकी भिड़ंत गोरखाओं से हुई। इस वॉर के दौरान अंग्रेज इतना तो समझ गए कि गोरखाओं से युद्ध में आसानी से जीत नहीं मिल सकती और गोरखा भी ये जान गए कि अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार और पैसे बहुत हैं। ऐसे में 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगोली की संधि हुई। इस संधि के मुताबिक नेपाल के कुछ हिस्से ब्रिटिश भारत में शामिल हुए और काठमांडू में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया और ये भी तय हुआ कि ब्रिटिश फौज में गोरखाओं की भर्ती की जाएगी। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के बीच गोरखा रेजिमेंटों को विभाजित यानी बांटने का निर्णय लिया गया और इसका फैसला गोरखाओं पर ही छोड़ा गया कि वे भारतीय सेना में रहेंगे या फिर ब्रिटिश फौज के साथ जाएंगे। ऐसे में 10 में से 6 रेजिमेंट ने भारतीय सेना में रहना पसंद किया जबकि 4 रेजिमेंट अंग्रेजों के साथ ब्रिटेन चली गई। इस समझौते में तय हुआ कि भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं को बिना भेदभाव के समान अवसर, सेम बेनिफिट्स और सेम ड्यूरेबिलिटी दिया जाएगा। साथ ही गोरखाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखा सैनिकों की नियुक्ति नेपाली नागरिक के तौर पर ही होगी। उनकी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और वे संबंधित देश के सैनिकों की तरह समान पेंशन और भत्ते पाने के भी हकदार होंगे। वहीं दोस्तों साल 2022 में भारत ने बताया कि भारतीय सेना में करंट में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं जिनमें 28,000 नेपाली नागरिक शामिल हैं। वैसे गोरखा सैनिकों ने कई दशकों तक भारतीय सेना की तरफ से कई बड़े वॉर्स में अपना शौर्य दिखाया है। पाकिस्तान के साथ 1965 के वॉर में गोरखाओं ने 10,000 फीट पीर कांथी पहाड़ी पर हमले और जोजिला की प्रसिद्ध लड़ाई में खुद को साबित किया था। साथ ही 1999 के कारगिल वॉर में गोरखा बटालियंस ने कई मिलिट्री चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिन पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि आजादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए हर वॉर में गोरखाओं ने वीरतापूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इतना ज्यादा कि उन्होंने वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कई परमवीर चक्र भी हासिल किए हैं। इनकी बहादुरी ऐसी है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई आपसे कहता है कि वह कभी डरता नहीं है तो वो या तो झूठा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों यही कारण है कि चीन गोरखाओं को PLA में शामिल करने के लिए ललचा रहा है। अगस्त 2020 में बीजिंग ने नेपाल में एक स्टडी शुरू की थी कि हिमालय राष्ट्र के युवा भारतीय सेना में क्यों शामिल हुए। तब ये पाया गया कि भारतीय सेना में शामिल होने
आने वाले युवा लड़कों की सदियों पुरानी परंपरा को समझने के लिए चीन ने नेपाल में स्टडी के लिए 12.7 लाख रुपए का फाइनेंसिंग किया था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन द्वारा अपनी तरह का ये पहला स्टडी था। ब्रिटिश सेना में शामिल होने के बाद से उन्होंने वफादारी से लड़ाई लड़ी और 13 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए। वैसे गैर ब्रिटिश नागरिकों के लिए विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश ऑनर सिस्टम का सर्वोच्च और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ अदम्य साहस और वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। वहीं भारत की अग्निपथ योजना को लेकर नेपाली गोरखाओं में कई डाउट्स हैं। नेपाल की प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो अग्निपथ योजना में गोरखाओं की भर्ती से ही इनकार कर दिया था। ऐसे में लगता है कि चीन का सपना सच हो सकता है। 14 जून 2022 को अनाउंस अग्निपथ स्कीम में सैनिकों को 4 साल के छोटे ड्यूरेशन के लिए ही आर्म फोर्सेस में भर्ती किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 1/4 सैनिकों को ही सेना में आगे की सर्विस के लिए रखा जाएगा, जबकि बाकी सैनिकों को एक पैकेज के साथ छुट्टी दे दी जाएगी। और ऐसा डिफेंस बजट पर पेंशन का बोझ कम करने के साथ साथ सैनिकों की एवरेज एज को कम करने के लिए किया गया है। हालांकि नेपाल इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो जवान 4 साल की ड्यूटी के बाद लौटेंगे उन्हें गवर्नमेंट द्वारा कई फोर्सेस और कई गवर्नमेंट जॉब्स में 10 से 15% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे जवान इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर गोरखा सैनिक भारतीय गोरखा रेजिमेंट में शामिल नहीं होंगे तो इस रेजिमेंट में कौन आएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, देखे नेपाल का जो ताल्लुक है इंडिया के साथ वो काफी पुराना है। बट अभी जो रेजिमेंट है गोरखा की रेजिमेंट वो नेपाल से अब चाइना की तरफ जाएंगे। पिछले साल आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसपे मैंने रिएक्शन भी दिया था, BBC का न्यूज था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि गोरखा के लोग जो स्पेशली ट्रेनिंग कर रहे थे, जो ट्रेनिंग पहले से हासिल करते ताकि जब इंडिया के अंदर टेस्ट देने जाए तो पास आउट हो जाए। तो वो लड़कों की ख्वाहिश थी कि यार अगर पाकिस्तान हमें ले तो पाकिस्तान आर्मी में भी हम चले जाएंगे, और अगर हमें चाइना ले तो हम चाइना की आर्मी में भी चले जाएंगे। इस टाइम पे नेपाल की आर्मी का जो गोरखा रेजिमेंट है उसको इंडियन आर्मी में सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए जो है ना टाइम दिया जा रहा है, ना कि 16-17 साल तक की जो उनकी टाइमिंग होती है वो नहीं दी जाती। दूसरी बात ये कि उनको ये भी नहीं दिया जा रहा है कि जो कि पेंशन है, अगर वो रिटायर हो जाए तो ना उनको पेंशन दिया जाएगा, बस एक स्पेसिफिक रकम दी जाएगी जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तकरीबन कोई 2 से 3 लाख रुपए की जो अमाउंट थी वो दी जाएगी। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये नेपाल की गोरखाओं के लिए काफी माइनसफुल बात है। यार अगर एक जवान 3 साल मेहनत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसमें जाने के लिए कि गोरखा रेजिमेंट के अंदर में चला जाओ, और वो 3 साल की लिए ट्रेनिंग करो, 3 साल बाद वो चला जाए तो सिर्फ 3-6 साल में क्या होगा कि तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो उस तरीके से कोशिश कर रही कि गोरखा की आर्मी अब चाइना की तरफ जाए, और चाइना लगातार कोशिश कर रहा है नेपाल की गोरखा रेजिमेंट को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करूं। और ये काफी बेहतर भी बात हो सकती है नेपाल के लोगों के लिए, क्योंकि अगर चाइना की तरफ जाएंगे तो चाइना का बॉर्डर तो नेपाल की तरफ से सिक्योर हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ये कि नेपाल के लोगों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि नेपाल की इस रेजिमेंट को चाइना तो काफी अच्छी खासी सैलरी मिलेगा और साथ में बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे, जैसे कि पेंशन हो गया, GB फंड हो गया, पता नहीं क्या कौन से फंड है पाकिस्तान में मुझे तो नहीं पता। चाइना उनको काफी सारे फंड्स देंगे और इसके अलावा सैलरी भी दी जाएगी। जब रिटायर हो जाता है तो हो सकता है कि वो अपनी कंट्री के अंदर ये हो सकता है कि दूसरी जगहों पे उनको ऐसी मुलाजमत दी जाए जो बाद में भी उन आर्मी के जवानों को काम आ सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल कोई फौजी रिटायर होता है तो वो बाद में कोई सिक्योरिटी गार्ड बनता है, या तो किसी बैंक पे लग जाता है, या तो किसी बड़े प्लाजे में या मॉल में लग जाता है। तो इसी तरीके से इनका भी हो सकता है कि ये हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब